डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम और टॉपिक का नाम है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सर्ड्स होगा है क्या। सर्ड्स बेसिकली एक्सप्रेशंस हैं विच और ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की हैं? इस फॉर्म की। where a is a positive number, a rational number. And n under root a is itself irrational. So, an expression of this form is a surd जहाँ पे a क्या है? पॉजिटिव है, साथ ही साथ रैशनल नंबर है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल है, खुद इरेशनल है। कुछ और एग्जांपल की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड्स है। तो ये सारी की सारी अगर आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे, इनको अगर वैल्यू निकाल लें तो ये इरेशनल रिजल्ट आएगा। यानी कि इरेशनल नहीं, पी बाई क्यू की फॉर्म में इन्हें नहीं लिख सकेंगे। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट के ऊपर ये सिंबल यूज़ की हुई है, नंबर यूज़ किया हुआ है, ये बेसिकली सर्ड का ऑर्डर है। अगर यहाँ पे तो n है तो ये nth ऑर्डर सर्ड होगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये सेकंड ऑर्डर सर्ड होगा। अगर यहाँ पे ये 3 है तो ये थर्ड ऑर्डर सर्ड होगा। अगर यहाँ पे 10 है तो ये 10th ऑर्डर सर्ड होगा। मीन अंडर 3 फर्स्ट ऑर्डर सर्ड। So second order surds, third order surd, nth order surds। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड की जब हमने बात की तो ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है? अगर सिंपल स्क्वायर रूट है तो ये सेकेंड ऑर्डर सर्ड है। यहाँ पर 3 है, 3 है तो थर्ड ऑर्डर है, 10 है तो 10th ऑर्डर है, n है तो nth ऑर्डर सर्ड है। अब आगे चले जाएं तो ऑर्डर के हिसाब से सर्ड की टाइप्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब हम सर्ड की टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म है तो वो होगा मोनोनॉमियल सर्ड्स। फॉर एग्जांपल मोनोनॉमियल mean surds with
only one term under root 2, 3 under root 10, 5 under root 3. These are the thirds जिनकी टर्म कितनी है, सिर्फ एक टर्म है, तो ये मोनोनॉमियल थर्ड्स हो गया। अब तो आपको बात क्लियर होगी अगर दो टर्म है तो बाइनॉमियल, तीन है तो ट्राइनॉमियल। बाइनॉमियल thirds with two terms. Examples: 1 under root 2, under root 2 plus under root 3, etc. These are binomial. And trinomial, trinomial terms, thirds having three terms, number of terms three. For example, under root 2, under root 3, under root 2, under root 3 plus under root 5. These are the examples of trinomial thirds. अब एक थर्ड ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 1 प्लस अंडर रूट 2। इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसकी नंबर ऑफ टर्म्स भी दो ही होंगी। जो फर्क होगा, जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो साइन आ रहा है उसके अपोजिट हो जाएगा। मीन इसका कॉन्जुगेट जो है वन माइनस अंडर रूट 2 होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि 1 माइनस अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस अंडर रूट 2। तो एक स्वर्ड का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, टर्म्स उसकी उतनी होती हैं, जो उसके अंदर जो नंबर्स जो इन्वॉल्व हैं या जो स्वर्ड्स इन्वॉल्व हैं वो वही होते हैं स्वर्ड्स, लेकिन ओनली डिफरेंस उनके दरमियान क्या होता है, सिंबल का होता है। उनके दरमियान वाली जो सिंबल होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का कोई आप कॉन्जुगेट कहें तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3 माइनस अंडर रूट 2। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ थर्ड बेसिकली क्या है, वो अगेन एक थर्ड होता है, लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज हुआ होता है, अपोजिट होता है। प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा व्हाट आर थर्ड्स, ऑर्डर ऑफ थर्ड्स, टाइप्स ऑफ थर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू the number of terms and the conjugate of thirds. अब हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम जो स्क्वायर रूट है किधर डिनोमिनेटर में, जो थर्ड आ रहा होता है डिनोमिनेटर में, उसको हम ख़त्म कर देते हैं डिनोमिनेटर के थर्ड को। इज द प्रोसेस इन विच जो थर्ड है उसके जो डिनोमिनेटर है वहाँ से हम थर्ड को ख़त्म करते हैं। मेन रेशनलाइजेशन में सिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा किस तरह रेशनलाइजेशन होगी। एग्जाम्पल्स में देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 बाई रूट 5।
इसको रैशनलाइज करना है तो मतलब ये होगा कि नीचे जो √5 आ रहा है इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट ना आए। तो क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब क्या था, डिनोमिनेटर में जो थर्ड मौजूद था वो अब देखिएगा ख़त्म हो जाएगा। कैसे, एंड √5 × 5 जो होता है वो 5 हो जाता है। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। √5 की वैल्यू लिखें, डिवाइड बाई 5 करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और हम देखते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास ये वाला हो, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके डिनोमिनेटर में थर्ड मौजूद है। हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर में जो थर्ड्स हैं उनको हमने ख़त्म करना है थर्ड को। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, जो इस टर्म का कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस केस में तो सिंपल क्या किया, अगर √3 होता √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और तो ऊपर आ गया हमारे पास √3 माइनस √2 और नीचे आ गया, अगर आप देखिए ये a + b बनता है, ये a - b, a + b × a - b होता है a² - b²। तो ये आ गया √3। √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है, 2। और इसको देख लें ज़रा क्या बन जाएगा, √3 बाय √2 बाय 3 - 1 is 1, 3 - √2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रैशनलाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या किया करेंगे, अगर तो वो थर्ड आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें थर्ड है लेकिन वो मोनोनॉमियल थर्ड है, मीन्स कि एक ही अगर टर्म है तो उसी टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2 टर्म वाला होगा या 3 टर्म वाला हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद तब कहीं डिनोमिनेटर से, इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में थर्ड मौजूद था, अब जो एक्सप्रेशन आई उसके डिनोमिनेटर में थर्ड मौजूद नहीं है। तो रैशनलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम एक थर्ड्स के एक एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में अगर थर्ड मौजूद होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और वो थर्ड कहाँ चला जाता है, वो न्यूमरेटर में चला जाता है। थैंक यू वेरी मच।